नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम की YouTube चैनल पर। सफल वही होता है जो एक बार गिरने के बाद हार नहीं मानता, बल्कि दोबारा उठकर अपनी मंजिल को तय करता है। इस बात को सच साबित कर दिखाया है हमारी आज की एस्पिरेंट अंबिका रैना ने। इनकी कहानी सुनकर न ही केवल आपको इनसे मोटिवेशन मिलेगा, बल्कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ते रहने की सीख भी मिलेगी। अंबिका रैना जो यूपीएससी 2022 की परीक्षा में 164वीं रैंक लेकर पास हुई थी। उनका जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ। इनके घर में इनकी मां जो कि गृहिणी है और इनके पिताजी जो कि आर्मी अफसर हैं, इनके साथ रहते हैं। बात अगर इनकी शिक्षा की जाए तो इनके पिताजी की ट्रांसफरेबल नौकरी होने के कारण इन्होंने देश के अलग अलग राज्यों में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की। फिर ग्रेजुएशन के लिए गुजरात चली गई और वहां की CEPT यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। ग्रेजुएशन के बीच 2020 में ही अंबिका को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में स्थित एक कंपनी में इंटर्नशिप करने का मौका मिल गया। वे वहां गई भी, पर वहां इंटर्नशिप करते करते उन्हें अपने देश के लिए कुछ करने का ख्याल आया। उन्होंने वहीं पर यूपीएससी की परीक्षा देने का फैसला कर लिया था और फिर इन्होंने जॉब छोड़ी और घर वापस आ गई और यहाँ आते ही जुट गई यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी। आपको बता दें, अंबिका ने ये मुकाम 3rd अटेम्प्ट में हासिल किया है। अंबिका ने अपने सक्सेस के बारे में बताते हुए कहा कि मैं ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से नहीं थी और ना ही मुझे परीक्षा में आने वाले विषयों में कोई भी जानकारी थी, पर मुझे हमेशा से ही देश के लिए कुछ बड़ा करना था। जब मैं अपने पापा को भी देखती थी तो मुझे काफी गर्व महसूस होता था, साथ ही एक अच्छी फीलिंग भी आती थी। जब मैं यहाँ से स्विट्जरलैंड गई तो वहाँ काम करके मुझे कोई विशेष खुशी नहीं हुई, इसलिए मैंने अपनी खुशियों को चुनते हुए यूपीएससी की परीक्षा देने का फैसला किया। इस मुकाम को हासिल करने में वक्त लगा, पर मैंने ये हासिल कर ही लिया। उन्होंने ये भी बताया कि ये अपनी हर हार से कुछ ना कुछ सीखती थी। इन्होंने कहा, जरूरी नहीं है कि यूपीएससी के लिए दुनिया जहां की किताबें पढ़ो, आप कम किताबों से और स्मार्ट वर्क से भी काम चला सकते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद भी कम किताबों से पढ़ाई की है। वे बस इसके अलावा मॉक टेस्ट देती थी, पिछले साल के प्रश्नों को हल करती थी और यूट्यूब वीडियोस और इंटरनेट के मदद से पढ़ाई किया करती थी। अंबिका ने एस्पिरेंट्स को मोटिवेट करते हुए कहा कि स्मार्ट वर्क करो, एक ना एक दिन अपने लक्ष्य को जरूर पालोगे। इन्हीं के जैसे लोग होते हैं जो ये साबित कर देते हैं कि कोशिश करो तो एक ना एक दिन मंजिल तक जरूर पहुंच जाओगे। इनके जैसे लोग ही होते हैं जो हार नहीं मानते और दुनिया को ये सीख दे जाते हैं कि मेहनत करो, तुम्हें तुम्हारी मंजिल जरूर मुकम्मल होगी। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नई कहानी, एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।